थर्मोमीटर्स डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को नापती है। और टेम्परेचर को किस तरीके से नापती है, किसी ना किसी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया जाता है। जैसे लीनियर प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके कारण हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें कुछ ना कुछ रीडिंग देखने को मिलती है। मान लो हमारे पास मर्करी इस तरीके से एक्सपैंड होता है और यहाँ पर आ जाता है। क्या मैं इसको देख करके बता सकता हूँ कि ये टेम्परेचर क्या है? ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो उसके लिए मुझे कुछ रेफरेंस पॉइंट, कुछ नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ कि भाई ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। दो पर्टिकुलरली ईजी टू अचीव टेम्परेचर्स, जैसे ये होता है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर, इनको पकड़ पकड़ के कुछ नंबर दे दिए। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर पता कर सकता हूँ, अच्छा इसकी जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से इसकी वैल्यू हो जाती है x डिग्री सेल्सियस, ये मैं पता कर सकता हूँ। लेकिन ये इकलौता टेम्परेचर स्केल नहीं है जो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। लेट्स से मैं दूसरी तरफ इसी टेम्परेचर का नाम दे दूँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसका नाम दे दूँ यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इस स्केल पे जो मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू x डिग्री सेल्सियस दिख रही थी, वो यहाँ पे दिखेगी क्या, y डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस मर्करी को पता भी नहीं है कि आपने इधर कुछ और नंबर चिपका दिए, दूसरी तरफ कुछ और नंबर चिपका दिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जेंस करने होते हैं, यूजुअली इसी तरीके के सवाल आते हैं। और कन्वर्जन किस तरीके से करोगे, क्योंकि ये एक लीनियर वेरिएशन है, हमें लीनियर वेरिएशन से पढ़ने होते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे ये वाला रेशियो लेंस का और दिस डिवाइडेड बाई दिस विल बी सेम। तो यहाँ पर देखो कुछ हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको मैं बोलता हूँ हाई पॉइंट, तो HP हो जाता है। नीचे वाले जो पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूँ लो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ विल बी इक्वल टू ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x माइनस लो पॉइंट अपॉन यहाँ से हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट, तो उसको मैं लिखूंगा HP माइनस LP विल बी इक्वल टू y माइनस लो पॉइंट। y माइनस लो पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिवाइडेड बाय फिर से आ जाएगा HP माइनस LP। ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन ये वाला काम किया हमने फॉर स्केल नंबर 1 और ये वाला काम किया हमने फॉर स्केल नंबर 2। इस तरीके से अब आप कोई भी आपको रिजल्ट पता करना है इजीली, बस यही एक फॉर्मूला से आप कर सकते हो। लेट्स से हमें यही चीज़ चेक कर लेनी है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। लो पॉइंट इस बार हम डिग्री सेल्सियस वाला रखेंगे, तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। तो क्या आ जाता है, x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू y माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो इसकी वैल्यू होती है 180। हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है 180 अपॉन 100 टाइम्स x इज इक्वल टू y माइनस 32। इसको आप इस तरीके से कट कर सकते हो, आ जाता है 9 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 x प्लस 32। अभी x क्या चीज़ है, कोई भी रीडिंग जो हमें डिग्री सेल्सियस में आई थी, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, और उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी। तो इसी फॉर्मूले को आप लिख भी सकते हो इस तरीके से। लेट्स से दिस विल बी f इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 c प्लस 32। सेल्सियस में जो भी वैल्यू वो यहाँ रखोगे तो फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू वो यहाँ रखोगे तो सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। साथ में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कुछ खास वैल्यूज़ हैं। हमारे पास सेम जो डिफरेंस है उसमें हमें 100 डिविजन्स देखने को मिलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल में, और अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट स्केल में तो मुझे 180 डिविजन्स देखने को मिलेंगे। डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग्स होगी ना, इस तरीके से 180 डिवीजन इधर है, यहाँ पर मैंने इतने में सिर्फ 100 डिवीजन किए थे। तो अगर मैं दोनों में एक एक डिवीजन ऊपर आता हूँ तो देखो डिग्री सेल्सियस में मैं ज़्यादा ऊपर आ जाता हूँ। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन चेंज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कई बार इस पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A faulty thermometer shows 5 degree at the freezing point and shows 95 degree at the boiling point. This thermometer reads the temperature of a body as 59 degree. Then the correct temperature on the Celsius scale is. तो अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ये जो फॉल्टी थर्मोमीटर होता है, आप उसको समझ लो वो एक नई ही यूनिट है।
तो हमारे पास फिर से अगेन मैं डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से डायग्राम बनाना, लो पॉइंट मार्क करो भाई। लो पॉइंट यहाँ पर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 5 डिग्री। अच्छा ये सेल्सियस जो था, क्योंकि ये फॉल्टी है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये सी डैश नहीं है, इसको मैं लेट से डब्ल्यू या डी बोल देता हूँ, 5 डिग्री डी। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। ये हमारी करेक्ट रीडिंग है ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे तो हमें पर 0 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था। सिमिलरली टॉप पॉइंट पे जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन ये हमें क्या दिखाता है, 95 डिग्री। तो 95 डिग्री लेट से इसको डी हम इस तरीके से बोल देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक रीडिंग देखने को मिलती है 59 डिग्री डी। तो यहाँ पर हमें क्या रीडिंग देखने को मिलेगी, लेट से उसका नाम मैं बोल देता हूँ एक्स। अब आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया देखो, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना होता है, लेंथ का रेशियो लेना होगा। दिस, ये टोटल लेंथ और इसका रेशियो, और ये और इसका रेशियो। तो देखो मैं सीधे सीधे एक ही लाइन लिखूंगा, 59 माइनस 5 वो हो गया दिस, डिवाइडेड बाय दिस कर देते हैं तो नीचे आ जाता है 95 माइनस 5 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, तो इसको दे देंगे x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 59 माइनस 5 करोगे तो हो जाता है 54 अपॉन 90 टाइम्स 100। यहाँ पर आपको 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 6 टाइम, और इसकी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, इसी तरीके के, इसी कॉन्सेप्ट पे वेरिएशन के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में यानी कि लगभग 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस करके कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लिया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन शायद उन्हें पूछा जा सकता है, उन सबको कवर कर लिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। साथ में आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसको खरीद सकते हो। आप प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन प्रिंट कराओगे ब्लैक एंड व्हाइट तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाय द कलरफुल हैंडमेड नोट्स, लास्ट मिनट रिविजन में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, तो वहाँ पे देखो और क्या क्या चीज़ें चल रही है। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में, आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।